हेलो फ्रेंड, मैं एक्समर डेंडवाल आपसे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन से मोस्टली, और ये टॉपिक जो रहने वाला है वो जीएनएम स्टूडेंट और बीएससी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जैसे अपने कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन के लिए अपने इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज अपन बात करेंगे, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर नर्सिंग केयर प्लान है वो कैसे बनाए। तो अगर आप जीएनएम कर रहे हो और बीएससी नर्सिंग कर रहे हो और आपका फाउंडेशन के अंदर आपके क्वेश्चन मोस्टली आपके एग्जाम में देखने को मिलता है कि आप एनसीपी बनाओ या फिर आपने प्रैक्टिकल पोर्शन का, तो 100% ये टॉपिक है ही। तो एनसीपी बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कुछ जो डायग्नोसिस है वो याद करने होते हैं कि भाई डायग्नोसिस कौन कौन से होते हैं। तो क्लास को डीपली नहीं ले जाएंगे अपन आज जो बात करेंगे वो कुछ ऐसे जो नर्सिंग डायग्नोसिस है उनके ऊपर बात करेंगे जो आपके हर जगह सुटेबल रहते हैं, हर डिजीज के अंदर फिक्स है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं नर्सिंग केयर प्लान के ऊपर। तो नर्सिंग केयर प्लान के अंदर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी स्टेप जो होती है उनके बारे में अपन लोगों को पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टेप की बात करेंगे तो फर्स्ट स्टेप जो अपनी होती है नर्सिंग केयर प्लान की वो होती है असेसमेंट। असेसमेंट मतलब पेशेंट को असेस करना, पेशेंट को देखना। ठीक है, अब इसके अंदर दो टाइप की स्टेप होती है, एक होता है सब्जेक्टिव डाटा और एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। तो ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है। सब्जेक्टिव डाटा मतलब होगा सब्जेक्ट। तो अपना सब्जेक्ट कौन है, अपना सब्जेक्ट है पेशेंट। तो अपन सब्जेक्टिव डाटा के अंदर वो इंफॉर्मेशन लिखेंगे जो पेशेंट आपको बता रहा है। ठीक है, जैसे पेशेंट ने कहा कि सर पूरी रात से मेरी बॉडी है वो गर्म है। ठीक है, तो आपकी बॉडी गर्म है तो वो लिखेंगे, पेशेंट कह रहा है उसकी बॉडी क्या है वो वार्म है। ठीक है, और अगर अपन को लगा पेशेंट ने कहा कि मेरी पूरी रात बॉडी मेरे पसीने आ रही तो वो अपन लिखेंगे स्वेटिंग हो रखी है, मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई, तो अपन लिखेंगे अनकंफर्टेबल फील कर रहा था पेशेंट। तो ये सारी चीजें अपन इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर क्या लिखेंगे, जो नर्स है वो ऑब्जर्व करेगी भाई पेशेंट को फीवर है। मान लिया उसने कहा कि मेरी बॉडी है पूरी रात से गर्म थी। ठीक है, अब नर्स ने जो टेम्परेचर है उसका चेक किया, टेम्परेचर चेक करने के बाद नर्स को पता चला कि भाई उसकी बॉडी है वो गर्म है। तो अपन क्या लिखेंगे उसके अंदर, लिखेंगे पेशेंट को फीवर है या फिर पायरेक्सिया है। ठीक है, अरे सिंपल सी बात है। देखो, जो ऑब्जेक्टिव डाटा होता है ना और जो सब्जेक्टिव डाटा होता है, ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर पहले सब्जेक्टिव डाटा की बात करते हैं। सब्जेक्टिव डाटा के अंदर पेशेंट जो चीजें बता रहा है, पेशेंट का साहब मेरे तो पूरी रात से शरीर गर्म हो, तो लिखोगे पेशेंट का जो शरीर है वो वार्म था, और गर्म हो तो मतलब कि फीवर ही। तो अपन को मेडिकल टर्म में लिखना है ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर कि भाई पेशेंट को पायरेक्सिया था या फीवर था। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव डाटा हो जाएंगे, सब्जेक्ट डाटा चाहिए। फिर आता है नर्सिंग केयर प्लान, जो उसके जो साइंस सिम्टम्स होते हैं ना उनके ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर गोल की बात करें या प्लानिंग, गोल या प्लानिंग की बात करें तो अपन को क्या चीज अचीव करनी है। ठीक है, और इंटरवेंशन की बात करें, इंटरवेंशन की बात करें तो सॉरी, गोल का इंटरवेंशन का मतलब होता है प्लानिंग। इंटरवेंशन का मतलब होता है प्लानिंग, कि अपन प्लानिंग करेंगे वजह से पेशेंट को फीवर है तो अपन फीवर है तो अपन क्या क्या उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मतलब प्लानिंग करेंगे ट्रीटमेंट की, क्या क्या ट्रीटमेंट उसका अपन को करना है। ठीक है, और देन बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि अपन ने जो प्लानिंग की उसको क्या करते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं, उसको लागू कर देते हैं। ठीक है, और इवैल्यूएशन का मतलब होता है अब अपन असेस करेंगे साहब अपने इतना कुछ किया है, पेशेंट की हेल्थ के अंदर सुधार आया कि नहीं आया। ठीक है, तो पहले अपने अब जो अपना पहला डायग्नोसिस है उसके ऊपर बात कर लेते हैं अपन। तो पहला अपना डायग्नोसिस है वो आपके सामने है। तो पहला आ रहा है असेसमेंट। असेसमेंट के बारे में अभी मैंने बताया कि पेशेंट को असेस करेंगे, इसके अंदर दो टाइप की स्टेप होती है, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। तो सब्जेक्टिव डाटा की बात करें तो जो पेशेंट बता रहा है वो चीजें रहेगी इसमें। तो क्या कह रहे हैं, द पेशेंट सेड दैट हिज बॉडी हैज वार्म, स्वेटिंग एंड वीकनेस। की पेशेंट कह रहा है कि साहब मेरी बॉडी वह गर्म ही, मेरे पसीनो आ रहे हो और मैंने कमजोरी फील हो रही। ठीक है, तो ये चीज पेशेंट ने आपको बता दी। अब नर्स क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी। नर्स ने ऑब्जर्व करके पता लगाएगी पेशेंट को क्या है, फीवर है। ये आप जो एनसीपी बना रहे हो, ये एनसीपी आपको ऑलराउंडर रहेगा, हर प्रॉब्लम में आप लिख सकते हो। तो आपको अगर आप कभी एग्जाम दे रहे हो, जीएनएम का एग्जाम है, तो उसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि आपको एनसीपी बनाना है, किसी भी डिजीज का नाम दे दिया जाए, तो उसके अंदर आप आंख बंद करके ये एनसीपी बना के आ जाना, आपका कोई भी गलत नहीं करेगा, क्योंकि फीवर है आपको हर टाइप के इन्फेक्शन, हर टाइप की डिजीज के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है,
तो अब चलते हैं अपन आगे। तो अपन लोगों ने असेसमेंट की बात की। असेसमेंट में अपन लोगों ने कहा कि सर 2 स्टेप होती है, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा अपन लोगों ने बात कर ली है। देन आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या कह रहा है, अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर, की पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर क्या अल्टर्ड है रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाई टेकिंग टेम्परेचर। अपन लोगों ने टेम्परेचर लिया, उससे पता चला कि भाई उसका बॉडी टेम्परेचर वो क्या है, अल्टर्ड है, उसके अंदर चेंजमेंट है। ठीक है, गोल क्या रहेगा, अरे सिंपल सी बात है, गोल क्या रहेगा अपना, गोल यही तो रहेगा ये पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर उसको क्या करना है, अपन को कम करना है। तो टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर अपन रिड्यूस करेंगे। इंटरवेंशन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ अपन क्या करेंगे, उसका वाइटल साइन है वो चेक कर लेंगे। तो असिस्ट वाइटल, अभी अपन प्लानिंग कर रहे हैं कि ये सारी चीजें अपन करेंगे। असिस्ट वाइटल साइन, ठीक है। प्रोवाइड कोल्ड स्पंज, उसको कोल्ड स्पंज दे देंगे। प्रोवाइड एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, भाई अगर सर्दी लग रही है पेशेंट को तो उसको ब्लैंकेट दे देंगे। ठीक है। प्रोवाइड कीप एंड काम एनवायरमेंट, उसको अच्छा काम शांतिपूर्ण एनवायरमेंट, क्योंकि बुखार हो रखी, बीमार है, वैसे इरिटेट है, तो उसको क्या करेंगे अपन, जो काम है एनवायरमेंट और अच्छा शांतिपूर्ण एनवायरमेंट है उसको प्रोवाइड कर देंगे। प्रोवाइड हेल्थी डाइट टू द पेशेंट, उसको हेल्थी डाइट है वो प्रोवाइड कर देंगे। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, की डॉक्टर के द्वारा एंटीबायोटिक मेडिसिन जो पेशेंट को प्रिस्क्राइब की गई थी वो पेशेंट को दे दें। ठीक है। इंप्लीमेंटेशन में अंदर आपको इतना याद रखना है कि यहां पर आपने असिस्ट लिखा तो यहां असिस्ट कर दो, असिस्ट वाइटल साइन। प्रोवाइडेड कोल्ड स्पंज, प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, प्रोवाइडेड कीप एंड काम एनवायरमेंट, प्रोवाइडेड हेल्थी डाइट, एडमिनिस्ट्रेटेड, मतलब ईडी लगाना है आपको, मतलब कर दिया, तो आपको ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर देनी है। आई बात समझ में। इवैल्यूएशन के अंदर क्या करोगे कि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज है, डिक्रीज हुआ, क्या हुआ, तो क्या लिखोगे, पेशेंट बॉडी टेम्परेचर हैज बीन रिड्यूस, कि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर वो क्या हो गया, आपका रिड्यूस हो चुका है। तो ये आपका पहला एनसीपी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है कि भाई अपन लोगों ने फीवर के ऊपर एनसीपी बना लिया है। ठीक है। तो अब अपन बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एनसीपी के ऊपर। तो नेक्स्ट एनसीपी आप लोगों के सामने है। तो नेक्स्ट एनसीपी क्या बोल रहा है, ये आपके एक्यूट पेन के ऊपर है। ये भी आप किसी भी डिजीज के अंदर लिख सकते हो, इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज है वो करना पड़ेगा, वो आपको मैं अभी बता दूंगा। तो पहला आ रहा है असेसमेंट। असेसमेंट में 2 स्टेप आती है आपकी, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। तो सब्जेक्टिव डाटा की बात करते हैं, पेशेंट सेड दैट ही हैज चेस्ट पेन टू द लेफ्ट आर्म, कि पेशेंट को क्या है, लेफ्ट आर्म के अंदर, लेफ्ट आर्म की साइड है वो चेस्ट पेन हो रहा है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव रहता है पेशेंट हैज रेस्टलेसनेस, फटीग, वीक, पल्स वीक, उसकी पल्स वो वीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, और उसकी पल्स वह क्या है, एलिवेटेड है, उसकी पल्स एलिवेटेड है। ठीक है। तो अब इसके अंदर आपको मान लो किसी भी टाइप की डिजीज आप इमेजिन कर लो, जैसे आपको किडनी से रिगार्डिंग कोई दे दिया गया है, एब्डोमिनल के रिगार्डिंग कुछ दे दिया गया है, डायरिया मान लो, मोस्टली आपके क्या क्या आएगा, एक तो डायरिया आ सकता है। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की अगर बात करूं तो आपको डायरिया दे सकते हैं, निमोनिया दे सकते हैं। ठीक है। कोई टॉन्सिलाइटिस हो गया वो दे सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वो डिजीज है वो कौन से सिस्टम की है। जैसे मान लो आपको डायरिया दे दिया गया, उसमें आपको पेन लिखना है। तो आपको डायरिया मतलब पेशेंट को लूज मोशन हो रहे हैं, तो पेशेंट को अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो उसके अंदर एब्डोमिनल पेन है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अपन क्या लिखोगे, द पेशेंट सेड दैट ही हैज एब्डोमिनल पेन, कि उसके पेट में दर्द है। ठीक है। तो आप इसके अंदर आप ये लिख दोगे, और आप नेक्स्ट में सेम वो की वो चीज लिखोगे, रेस्टलेसनेस है, फटीग है, वीक है, पेशेंट वीक है, पल्स भी आप उसके अंदर वीक कर सकते हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी कर सकते हो मोस्टली आप, और एब्डोमिनल मसल्स क्रेम्स लिख सकते हो उसके अंदर, मोस्टली आप लिखोगे एब्डोमिनल मसल्स है वो क्रेम्स है। ठीक है। और देन आप डायग्नोसिस के अंदर बात करें तो डायग्नोसिस में आप क्या करोगे, एक्यूट पेन रिलेटेड टू इस्चेमिया एज एविडेंस बाय पेशेंट रिपोर्टिंग द चेस्ट पेन एज फेशियल एक्सप्रेशन। इसमें क्या लिखोगे, एक्यूट पेन रिलेटेड टू डिजीज, कहते हैं डायरिया दिया हो या कोई और भी डिजीज दी गई हो तो आप सेम ऐसा कैसा लिख देना जो अभी मैं बता रहा हूं। एक्यूट पेन रिलेटेड टू, ये आपका जो है, जो आपके सामने जो एनसीपी आपको दिख रहा है वो एमआई के ऊपर है, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के ऊपर है, कि मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के अंदर पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है उसके ऊपर है। ठीक है। तो ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, आपको डायग्नोसिस जो याद रखना है वो रखना ये है कि एक्यूट पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन, की पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन लग रहा है उसको एक्यूट पेन हो रहा है। ठीक है। गोल क्या करोगे आप, टू रिड्यूस पेन, उसका रिड्यूस पेन क्या करोगे, पेन रिड्यूस, असेस द साइट ऑफ पेन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पेन, क्या आप क्या करोगे, जो पेन हो रहा है उस साइड को चेक करोगे। मान लो पेशेंट को इंजरी हो रखी है उस कारण पेन हो रहा है, कोई ऑपरेशन हो रखा है उस कारण पेन हो रहा है, तो उस साइड को क्या करोगे अपन, असेस करेंगे। उसके वाइटल साइन चेक कर लेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन है उसको, जो कंफर्टेबल पोजीशन है वो प्रोवाइड कर देंगे, कीप एंड काम एनवायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड लेफ्ट लाइट मील है उसको जो हल्का खाना है वो प्रोवाइड करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे देंगे, और जो भी एंटी एनर्जेसिक है वो
मेडिसिन जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है वो अपन पेशेंट को प्रोवाइड करा देंगे। और इम्प्लीमेंट के अंदर मैंने आपको पहले बताया असिस्ट कर देना है, मतलब आपको जो भी दिया है उसको असिस्ट प्रोवाइडेड, ये आपको सब कुछ करना है। इवैल्यूएशन में आप लिखोगे पेशेंट का पेन है वो रिड्यूस हो चुका है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, असेसमेंट के अंदर अपन क्या करो, जब डायरिया के रिगार्डिंग देगा तो भाई पेन हो रहा है, एब्डोमिनल के अंदर पेन हो रहा है, ठीक है, और पेशेंट है वो फटीक है और उसकी एब्डोमिनल मसल्स उसके अंदर क्रेम्स आ रखे हैं, ये सारी चीजें लिखोगे। एक्यूट पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन कर दोगे और आपका सारा सेमिटीज रहेगा। तो नेक्स्ट जो एनसीपी है वो आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट एनसीपी आपका जो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट के ऊपर है, तो चलिए इसके ऊपर भी अपन बात कर लेते हैं। सब्जेक्टिव डाटा क्या बोल रहा है, द पेशेंट सेड दैट सीवियर लूज मोशन, एक्सेसिव वोमिटिंग एंड स्वेटिंग, कि पेशेंट को सीवियर लूज मोशन हो रखा है। पेशेंट कह रहा है कि साहब मेरे को सुबह से या रात से लूज मोशन हो रहा है, मेरे को जो वोमिटिंग है वो ज्यादा हो रही है और पसीने भी ज्यादा आ रहे हैं। आप क्या एनालिसिस करे हो कि पेशेंट को फ्रीक्वेंट डायरिया है या फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल आ रहा है, उसको उसकी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो इंक्रीज हो रही है, पेन हो रहा है एब्डोमिनल के अंदर और डिहाइड्रेशन की कंडीशन है इसके अंदर आ रही है, ठीक है। डायरिया का अगर रिगार्डिंग आए तो आप इसको सेमिटीज रख देना, ठीक है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट रिलेटेड टू डायरिया एज एविडेंस बाई ऑब्जर्वेशन, की उसको क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट है, उसका फ्लूइड वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, किस कारण से, डायरिया के कारण से। आपको कैसे पता चला, आपने ऑब्जर्वेशन किया। तो आप क्या करोगे, टू मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम, पेशेंट का जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो क्या करोगे, मेंटेन है वो आप करोगे, ठीक है। असिस्ट पेशेंट कंडीशन कर लोगे, मॉनिटर इनटेक आउटपुट चार्ट बनाओगे, प्रमोट बेड रेस्ट उसको प्रमोट करोगे, ओआरएस प्रोवाइड कर दोगे, एनकरेज करोगे पेशेंट को टू टेक मोर फ्लूइड, उसको फ्लूइड लेने के लिए आप इंकरेज करोगे, आईवी फ्लूइड दे दोगे, एनकरेज पेशेंट टू बनाना एंड एप्पल, उसको बनाना और एप्पल खाने के लिए एनकरेज करोगे, एडमिनिस्टर कर दोगे जो डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी है वो। इम्प्लीमेंटेशन में आपको असिस्ट लगा देना है सभी चीजों के अंदर, और इवैल्यूएशन में आप करोगे कि पेशेंट के जो कंडीशन है वो इंप्रूव है, वो हो चुकी है, उसका फ्लूइड वॉल्यूम जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो चुका है। तो ये सारी चीजें आपका रहेगा। तो ये 3 एनसीपी आप किसी भी चीज के अंदर लिख सकते हो। इसके अलावा एक और आता है लैक ऑफ नॉलेज, तो आप लिख सकते हो कि एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाई फेशियल एक्सपीरियंस, आप ये एक एनसीपी बना सकते हो। लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाई फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन, ये बना सकते हो आप। तो ये सारी एनसीपी आप मोस्टली आप 2 या 3 एनसीपी अपने एग्जाम के अंदर बना के आ जाते हो, तो आपका नंबर है वो आपको मिल जाएगा। तो ये 3 एनसीपी है, आप किसी भी डिजीज के अंदर इजीली बना सकते हो। तो आई होप आपको एनसीपी समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर नहीं आए तो आप कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको दोबारा से यही क्लास अपलोड कर दूंगा, दोबारा से अच्छे से समझाकर। थैंक यू फ्रेंड।